जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैकअप डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बैकअप डिवाइसेस क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप डिवाइसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बैकअप डिवाइसेस होता क्या है। बैकअप डिवाइसेस होता है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। कहता है इन एडवांस प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए पहले ही तैयार हो जाना। क्रिएटिंग डुप्लीकेट फाइल फॉर फ्यूचर यूज, कहता है कि फ्यूचर यूज के लिए डुप्लीकेट फाइल्स क्रिएट कर देना। जैसे हमारा व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप फोटोज वगैरह जो हमारे जैसे एल्बम और गैलरीज वगैरह में होती है, हम उनको बैकअप में कहाँ रख लेते हैं। बैकअप में हम उनको कहीं दूसरी जैसे गूगल फोटोज वगैरह एक ऐप है वहां पर रख लेते हैं, वो एक बैकअप के तौर पे आ जाता है। अब कहता है बैकअप कैन बी स्टोरेज, कहता है बैकअप जो डेटा कैन बी स्टोरेज। डेटा कितना मतलब यूज स्टोर होता है दो टाइप्स में, एक बैकअप और दूसरा वाला है आर्काइव्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैकअप। डेटा को हम स्टोर करते हैं दो में, एक होता है बैकअप, दूसरा होता है आर्काइव्स। बैकअप क्या होता है? ए फाइल बैकअप इज ए कॉपी ऑफ फाइल्स दैट इज स्टोर्ड इन ए सेपरेट लोकेशन फ्रॉम द ओरिजिनल। कहता है फाइल बैकअप होता है किसी भी फाइल को कॉपी कर देना, करके किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर करना, ओरिजिनल लोकेशन के अलावा। मतलब यहाँ पे इसको ओरिजिनल लोकेशन है, किसी दूसरी इसकी एक कॉपी दूसरी लोकेशन पे डाल देना, उसको बैकअप कहा जाता है। बैकअप इज मेकिंग कॉपीज ऑफ डेटा विच में बी यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल आफ्टर ए डेटा लॉस इवेंट। कहता है कोई भी अगर डेटा लॉस इवेंट होता है, मतलब नेचुरल हो, मैन मेड हो, तो कोई भी डिजास्टर होता है उसको रिस्टोर करने के लिए बैकअप डेटा का यूज करा जाता है। दूसरी चीज है कि बैकअप डेटा इज कंसिस्टेंटली चेंज। कहता है बैकअप डेटा को हम कंसिस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर हमने कोई डेटा बैकअप कर दिया, हम उसमें कोई भी कभी भी रैंडम जाके चेंज कर सकते हैं। जो बैकअप डाटा होगा उसमें कोई चेंज लानी होगी, कोई नई चीज डालनी होगी, हम कर सकते हैं। कहता है ये हॉट क्लाउड स्टोरेज टाइप होता है। अब आपको ये वाला पॉइंट जो बैकअप डेटा वाला ना, ये इसमें समझ आएगा जब आप आर्क्यू पढ़ेंगे ना, उसके बाद ये वाला पॉइंट समझ आएगा। बैकअप डेटा इज कॉन्स्टेंटली चेंज, ये वाला पॉइंट उसके बाद समझ आएगा। पहला आर्काइव्स पढ़ते हैं। आर्काइव्स क्या होता है? डेटा आर्काइविंग इज ए सोल्यूशन फॉर स्टोरिंग डेटा फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहता है डेटा आर्काइविंग क्या आता है? एक सोल्यूशन है डेटा को स्टोर करने का एक लंबे अरसे के लिए। मतलब अगर हमने कोई चीज़ आर्काइव में डाल दी, वहाँ पे हम उसमें जाके कोई चेंज नहीं कर सकते, वो एक लंबे पीरियड के लिए वहाँ पर रहती है। इट इंश्योर्स दैट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रिमेन अनअवेलेबल ईयर्स आफ्टर ईयर दे वर क्रिएटेड। कहता है जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है वो सालों बर साल वहाँ पर रहते हैं जो हमने क्रिएट करे होंगे। वंस यू, ये पॉइंट नोट करना, वंस यू क्रिएट यूर आर्काइव यू कॉन्ट चेंज इट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इस टाइप में ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कहता एक दफ़ा अगर आप आर्काइव्स क्रिएट कर देते हो, फिर यू कैन नॉट चेंज इट, आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते हो। आर्काइव डाटा इज मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू ए आर्काइव लोकेशन। आर्काइव लोकेशन में उस डाटा को मूव करा जाता है। और उसमें जो स्टोरेज टाइप कौन सी होती है? कोल्ड स्टोरेज टाइप होती है। किसमें? आर्काइव्स में। अभी समझ आ गया ना ये वाला पॉइंट कि बैकअप डेटा इज स्टोर कंसिस्टेंटली चेंज। किसमें? बैकअप में जो डेटा होता है वो कंसिस्टेंटली चेंज कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते हैं जो आर्काइव्स होता है। एक बैकअप रूल होता है, इसको रूल को थोड़ा ध्यान से देखिए। बैकअप रूल क्या है? 3-2-1। 3-2-1 एक इसका मीनिंग क्या है?
इसको हम समझते हैं 3:1 का मीनिंग क्या होता है। 3:1 का है 3 × 3 मतलब मेंटेन एटलीस्ट 3 कॉपी। 3 का मतलब है कम से कम 3 कॉपीज मेंटेन करो। दूसरा पॉइंट है 2 का मीनिंग है एटलीस्ट कीप 2 कॉपीज स्टोर्ड एट सेपरेट लोकेशन। कहता है इसका मतलब है 2 का मतलब क्या है कि 2 कॉपीज अलग अलग लोकेशन पे उनको स्टोर करो। 3:2 का। अब 1 का क्या है? 1 का मतलब है स्टोर एटलीस्ट 8 कॉपी ऑफ साइट लोकेशन। कहता है कम से कम 1 कॉपी ऑफ साइट लोकेशन में आप कम से कम उस चीज़ को रखो। मतलब वे ऑनलाइन सर्वर पे उसको नहीं, बल्कि आप किसी भी अपने कंप्यूटर पीसी किसी में भी आप उसको ऑफ साइट रखो। ये था 3:2:1 बैकअप रूल। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैकअप के लिए रूल क्या होता है। 3 किसके लिए होता है? 3:1 आपको पूछ देंगे कि 3:1 क्या होता है। नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा मेंटेन 3 कॉपीज, मेंटेन 4 कॉपीज, मतलब इस टाइप में ऑप्शन दिए होंगे, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर ये थी हमारे बैकअप के बारे में हमने डिस्कस करा। अब इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप डिवाइसेस। बैकअप डिवाइसेस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा टेप ड्राइव। टेप ड्राइव एक बैकअप डिवाइस है। इट इज ए डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट रीड एंड राइट डेटा ऑन ए मैग्नेटिक टेप। कहता है टेप ड्राइव क्या है? ये एक किस्म का स्टोरेज डिवाइस है जो रीड और राइट करता है डेटा को एक मैग्नेटिक टेप पे। इसकी खासियतें क्या है? रिलायबल है, since the data stored on the tape driver can be safely read even after the decades of storage। स्टोरेज करने के डिकेड के बाद भी आप उसको टेप ड्राइव से सेफली रीड कर सकते हो। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। कहता है ये क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। फाइंडिंग एंड रिस्टोरिंग इंडिविजुअल फाइल्स कैन बी स्लो। कहता है ये सीक्वेंशियल है, मतलब सीक्वेंशियल में एक चीज एक मतलब ये ऐसे सीक्वेंस इस टाइप में, मतलब ये देखे सीक्वेंस में पहले ये होगा, फिर उसके बाद, फिर इसके बाद, इसके बाद। इसमें सीक्वेंशियल में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। फिर उसके बाद है हमारा इट इज यूज फॉर आर्काइवल पर्पज के लिए, आर्काइवल पर्पज के लिए यूज होता है। देन नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? ये देखो, आप सभी ने ऑप्टिकल डिस्क तो मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी यार। मैं आपको दिखा लेता हूँ ऑप्टिकल डिस्क। ये होती है ऑप्टिकल डिस्क। दूसरी वाली अपन दिखाएंगे, सॉरी ये टेप ड्राइवर होता है। ऑप्टिकल डिस्क दूसरा होता है जो उससे गोल टाइप में बनी होती है, तो वो ऑप्टिकल डिस्क होती है। टेप ड्राइवर है। ऑप्टिकल डिस्क में आपको दिखाता हूँ। ये होती है ऑप्टिकल डिस्क। आप सभी ने लोगों ने तो देखा ही होगा ये ऑप्टिकल डिस्क, मैक्सिमम लोगों ने। ये था ऑप्टिकल डिस्क। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या होता है। इट इज़ ए स्टोरेज मीडियम दैट रिलाइज ऑन लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा। कहता है ये एक स्टोरेज मीडियम है जो लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करती है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। मेड ऑफ पॉलीकार्बोनेट। किसकी बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। ये याद रखना। ऑप्टिकल डिस्क किस चीज़ की बनी होती है? पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई होती है। अब इसके यूजेज क्या है, क्यों यूज़ करा जाता है? डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज़ करा जाता है, मेडिकल इमेजिंग के लिए और एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए इस चीज़ का यूज़ होता है। ऑप्टिकली आप सभी ने यार जो मतलब 10 साल पहले हर जो जिनके पास टीवी होती थी उसके पास उस हमारा मतलब सीडी बोलते थे। सीडी मतलब हमारे मतलब लोकल लैंग्वेज में उसको सीडी बोलते थे। वो मतलब एक होता था ऑप्टिकल डिस्क उसमें डालते थे। फिर उसके बाद कोई भी जैसे रामायण महाभारत मूवीज़ वगैरह उस टाइम मैक्सिमम ऑप्टिकल डिस्क में लाते थे। तो मूवी देखनी हो ऑप्टिकल डिस्क लाओ बाजार से, फिर आप उसको चलाओ, फिर अपन देखते थे। अब इस टाइम की ज़रूरत ही नहीं ऑप्टिकल डिस्क की। अब तो आपका फ़ोन ऑनलाइन पड़ा है, हर चीज़ पड़ी है इसी को।
दिक्कत नहीं है। अब फिर डेटा इसके बाद है हमारा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। कौन कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? पहला आ गया CD रोम। सबसे पहले क्या है? CD रोम, कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। कहता है कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी क्या आता है? कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी यूज फॉर प्री रिकॉर्ड डेटा यूसेज कैंट राइट और एडिट। कहता है सबसे पहले क्या आ गया? कंपैक्ट डिस्क, इसकी ऑप्टिकल डिस्क की कंपैक्ट डिस्क एक टाइप है, उससे उसकी सब टाइप्स ऑफ दी CD रोम आ गया, CDR, CDRW। ये क्या है? इसकी 3 टाइप्स है। कहता है जो कंपैक्ट डिस्क होती है उसकी स्टोरेज 400 से 800 MB तक होती है। ये कंपैक्ट डिस्क की खासियत है। उसकी टाइप्स क्या आ गई? CD रोम आ गए, इसका फुल कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ये खाली रीड ही कर सकता है, वो राइट नहीं कर सकता, ना इसको एडिट कर सकता है। फिर CD रोम आर आ गया, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कहता है इसका रिकॉर्डेबल नाम से बता रहा है यूजर्स कैन क्रिएट देयर ओन CDs बट कांट राइट सिंगल टाइम रिटर्न्स। कहता है यूजर क्रिएट कर सकता है अपनी ओन CD, बट उसको एक ही बार राइट कर सकता है। मतलब वंस टाइम, ऊपर वाले में था कि आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते ना उसमें राइट कर सकते हो, वो पहले से ही बनी होती थी। बट इसमें आप अपनी CD खुद क्रिएट कर सकते हो और खुद राइट भी कर सकते हो। फिर CDRW, कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसमें यूजर कैन इरेज एंड रीराइट द सेम डिस्क एज मेनी टाइम्स एज यूजर वांट। कहता है यूजर इरेज कर सकता है, राइट कर सकता है सेम डिस्क को जितनी बार यूजर चाहे तो। फिर आ गया हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये कहता है लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर। कहता है इसमें लार्ज कैपेसिटी है क्या? कितने से 4.7 GB टू 18 GB तक इसकी स्टोरेज होती है। जिसमें जैसे ये स्टोरिंग मूवी, गेम्स एंड लार्ज डेटा फाइल्स को यूज़ करने के, स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। अब इसकी 3 टाइप्स हुई आ गई। पहला आ गया DVD रोम, DVR रोम एंड DVD-RW। DVD-RW, DVD रोम की फुल फॉर्म में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। यूजर कांट राइट एंड राइट एडिट। कहता है ये बात आ गई कि पहले की बनी होती है, यूजर इसमें ना एडिट कर सकता ना राइट कर सकता है। दूसरा वगैरह डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड रिकॉर्डेबल। इसमें क्या होता है? सिंगल टाइम राइटेबल। कहता है ये यूजर्स अपनी जो DVD होती है वो क्रिएट कर सकता है, बट एक ही टाइम वो उस पर राइट कर सकता है। DVD-RW आ गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क री राइटेबल। कहता है इसमें यूजर कैन राइट एंड इरेज देयर डाटा एज मेनी टाइम्स दे वांट। ब्लू रे डिस्क, या नेक्स्ट वाली हमारी ब्लू रे डिस्क, BD जिसको कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क ऑफरिंग हाई कैपेसिटी। इसमें कहता है हाई कैपेसिटी ऑफर करता है 25 GB से 128 GB तक। GB की फुल होती है गीगा बाइट्स। 1 GB 1 GB इज इक्वल टू कितने? 1 GB में कितने? 1024 MB होते हैं। इसकी वो 3 टाइप्स आ गई, BD रोम, BR रिकॉर्डेबल एंड BD-RW। ब्लू रे डिस्क रीड ऑनली मेमोरी का होता है, प्री रिकॉर्डेड होती है, हाई सिक्योरिटी एज डाटा कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। कहता है सॉफ्टवेयर और गेम्स वगैरह के लिए ये यूज़ करा जाता है, सॉफ्टवेयर गेम ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है कि हाई सिक्योरिटी होती है और कि डाटा दोबारा उसमें चेंज ना हो। BDR होता है ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल, वन टाइम रीडेबल। फिर आ गया BD-RW, ब्लू रे डिस्क रिराइटेबल। कहता है कि इसको ये फ्लेक्सिबल होता है, आप रिराइट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। रिराइट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन मैनी टाइम्स, आप बहुत सारे टाइम इसको डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। ये होता है BD-RW। BD-RW डिस्क इज बेस्ट suited for the user
हु रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर स्टोर डाटा, जो अपने स्टोर डेटा को अगर जो लोग उसको अपडेट करना चाहते हैं टाइम बाई टाइम, BD RW सबसे बेस्ट है। फिर हमारा आ गया मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी एक बैकअप डिवाइस है। मेमोरी कार्ड और इस टाइम में तो नहीं होता है, मतलब बहुत कम लोग रखते हैं, पहले बहुत यूज होता था मेमोरी कार्ड। इससे बना होता है मेमोरी कार्ड को, इट इज ए कंपैक्ट डिवाइस, साइज ऑफ ए चिप, कंपैक्ट पोर्टेबल डिवाइस। मतलब ये पोर्टेबल डिवाइस है, मतलब आप कहीं भी ले सकते हो अपने साथ। ये चिप के साइज का होता है, बहुत छोटा रहता है। इस टाइप में जो यहाँ पे मैंने बनाया है, इस टाइप में इसकी डिज़ाइन होती है। एक्सपेंडिंग डिवाइस स्टोरेज कहता है डिवाइसेस में स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ होता है। डेटा ट्रांसफर बैकअप, ये क्यों यूज़ होता है? डेटा ट्रांसफर मतलब करने के लिए और बैकअप के लिए यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल में प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल इसका क्यों यूज़ करें? डाटा और सिक्योरिटी कैमरे वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। और मेडिकल डिवाइसेस में ECG के तौर ECG में भी इस मेमोरी कार्ड का यूज़ होता है। फिर आ गया उस इसके डिफरेंट तीन चार टाइप्स के जैसे मेमोरी कार्ड कौन कौन से, जैसे SD कार्ड होता है, फ्लैश ड्राइव इसको भी कहते हैं, सिक्योर डिजिटल कार्ड फ्लैश इसको कहते हैं, मेमोरी कार्ड्स में आता है। फिर कंपैक्ट फ्लैश, CA फ्लैश कार्ड भी मेमोरी कार्ड का कार्ड आता है। माइक्रो SD कार्ड्स बड़े छोटे छोटे SD कार्ड्स होते हैं, ये भी SD कार्ड्स में आते हैं। मेमोरी स्टिक भी एक मेमोरी कार्ड है। ये सोनी का ही एक ब्रांड है, जो सोनी के मतलब सोनी की जो चीज़ें होती है, जो डिजिटल थिंग्स होती है, जैसे कंप्यूटर कोई भी चीज़ है उसमें ही ये यूज़ करे जाते हैं। ये था हमारा मेमोरी कार्ड के बारे में पढ़ा। इसके बाद है USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव क्या होती है? USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। मतलब ये सीरियल बस से यहाँ पे पता चल रहा है कि सीरियल में काम करती है, मतलब सीरियल में पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस टाइप में ये काम करता है। इसको अपन क्या कहते हैं? USB फ्लैश ड्राइव का दूसरा नाम भी है, वो है प्लग और प्ले पोर्टेबल ड्राइव। इसको प्लग या प्ले पोर्टेबल ड्राइव भी कहते हैं, या पेन ड्राइव भी कहते हैं। USB फ्लैश ड्राइव को ही अपन पेन ड्राइव भी कहते हैं। इसका मीन्स टू स्टोर डेटा डेट इज कंपेटेबल विद ओनली ए USB। कहता है USB फ्लैश ड्राइव का मतलब है वो स्टोरेज डेटा टाइप जो खाली USB से कंपेटेबल होती है। फिर हमारा आ गया एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में क्या होता है? कौन कौन से आते हैं? HDD एंड SSD। HDD और SSD भी एक बैकअप डिवाइसेस पे के तौर पे काम करते हैं, बट वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के तौर पर जब काम करे तब वो बैकअप के तौर पे काम करते हैं। HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फुल फॉर्म्स ही आपको पूछे जा सकते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिए। इस यहाँ पे एक नोट लिखा है, फ्लैश ड्राइव क्या होता है? इट इज ए सॉलिड स्टेट ऑफ SSD दैट कीप वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा। फ्लैश ड्राइव होता है कि जो ये एक सॉलिड स्टेट ऑफ SSD है जो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को रखता है। फिर सिक्स्थ हमारा आगा, सिक्स्थ बैकअप डिवाइस में है NAS। ये भी एक इंपॉर्टेंट बैकअप डिवाइस है। NAS की फुल फॉर्म है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ये डेफिनेट फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है, मगर इस टाइप की फुल फॉर्म बहुत सारी पूछी जाती है, इसलिए पहले आप इसको याद रखिए। NAS की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। इसके बारे में चलो पढ़ते अपन क्या होता है। इट इज ए लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेटवर्क टू प्रोवाइड स्टोरेज फॉर मल्टी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस।
कहता है ये किस्म का कैपेसिटी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस है जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है नेटवर्क के साथ मल्टी कंप्यूटर से डिवाइसेस को स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए। जैसे ये नीचे ये आ गया एनएसए एग्जांपल, दिस वन इज एनएसए। इससे जो हमारे बहुत सारी डिवाइसेस है इन सभी को ये क्या प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ये नेटवर्क के जरिए सभी का डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। ये एनएसए की का काम होता है। ये मल्टीपल कंप्यूटर से डिवाइसेस को यहाँ पे ये क्या करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ये एनएसए का काम होता है। फिर आगे सेवंथ वन हमारा लास्ट वन है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टूडेज डिजिटल लाइफ। Everyone know that everyone use the cloud in this time. Some use it in the form of the backup, like one photo editing photo app in which you upload your photo as a backup, and there are many other apps on which person can use the cloud storage for the backup of his data. It is made of computer virtual locker where the digital data is storage on server in offsite location. कहता है जो क्लाउड कंप्यूटर स्टोरेज क्या है, ये वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअलाइजेशन ऑफ योर डेटा। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जैसे एग्जांपल आप अभी यहाँ आपका कंप्यूटर है और आपका डेटा कहीं दूसरी जगह पे स्टोर हो, उसको वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और आई क्लाउड ये एग्जाम्पल है कुछ, और उसके क्या बोलते हैं क्लाउड का स्टोरेज की। डॉर्फन, अमेजोन क्लाउड ये कुछ है जो आपको क्लाउड प्रोवाइड करती है। आप देखो क्लाउड कंप्यूटेशन के क्लाउड स्टोरेज की आप एग्जांपल ले लो कि क्लाउड किस चीज़ का काम कैसे काम करता है। देखो अभी ये आ गया आपका क्लाउड। अभी आप यहाँ पे बैठे हो, आपका डेटा सारा इस क्लाउड पे पड़ा है। मतलब लैपटॉप है, आपका लैपटॉप में कुछ भी डेटा नहीं पड़ा है, सारा क्लाउड पे स्टोरेज। बट हाँ, आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब आप क्लाउड से अपना डेटा एक्सेस करोगे तो आपको एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है इससे वापस लाने के लिए। ये यूज़ क्यों करा जाता है, जब आपकी सिक्योरिटीज़ वगैरह सिक्योरिटी के लिए, जब भी आपको डेटा अगर लॉस ना हो तो आप क्लाउड पे अपलोड कर देते हो, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। देखो ये थोड़े जो डायग्राम बनी है ये आपको क्लाउड के बारे में बता। जैसे यूज़र इंटरनेट के ज़रिए आप रिमोट सर्वर से वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन यहाँ पर अपलोड कर देते हो, और ये नेट के ज़रिए आप इस पर डाल देते हो वर्चुअल मशीन से ये फिजिकल सर्वर पे ये डेटा स्टोर कर देते हैं। ये थी हमारे जो बैकअप डिवाइस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप डिवाइसेस। टेप एक भी एक किस्म का बैकअप डिवाइस है। ये हमने पढ़ा आज के लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स। पहले पढ़ा बैकअप डिवाइसेस, आर्काइव, फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप डिवाइसेस। जल्दी से हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा बैकअप डिवाइसेस के बारे में, बैकअप पढ़ा, आर्काइव्स पढ़ा, फिर 3-2-1 बैकअप रूल पढ़ा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप डिवाइसेस, उसमें से टेप ड्राइव पढ़ा, ऑप्टिकल डिस्क पढ़ा, फिर ऑप्टिकल डिस्क की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। फिर उसके बाद डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो इसकी एक टाइप थी, ब्लू रेड डिस्क ये भी तीसरी टाइप थी इसकी। फिर हमने पढ़ा मेमोरी कार्ड के डिफरेंट मेमोरी कार्ड क्या होता है, इसके कुछ टाइप्स है, जैसे एसडी कार्ड, कम्पैक्ट डिस्क, माइक्रो एसडी कार्ड एंड मेमोरी स्टिक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा यूएस फ्लैश ड्राइव में जिसका यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म आती है। फिर हमने पढ़ा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। देन हमने पढ़ा एनएस, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज एंड टेप। ये आज के लेक्चर में हमने कवर करा।
अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि इसके बाद अपन कौन सी वीडियो आपके लिए लेके आए। तब तक मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।